स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं पर एनसीबी की कार्रवाई से शुरू हुआ भूचाल अब सियासी वार पलटवार में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मोहित भारतीय का नाम घसीटकर इस पूरे मामले में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी नेता मोहित कांबोज, जिन पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तमाम बड़े आरोप लगाए और ये उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल क्रूज पर जब एनसीबी ने रेड की थी तो उस वक्त मोहित कांबोज के साले को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चूंकि वो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। और ये तमाम आरोप थे जो उन्होंने मोहित कांबोज पर लगाए, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मोहित कांबोज नवाब मलिक के हर एक काले कारनामे की पोल खोल रहे हैं। कितने बड़े भ्रष्टाचार एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किए हैं, ये लगातार उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए बयां किया जा रहा है। आपको बता दें, मोहित कांबोज की ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं और साथ ही उनकी वीडियो भी सामने आई है जिसमें उन्होंने नवाब मलिक के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। उनके परिवार ने किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है ये भी साफ तौर पर मोहित कांबोज की ओर से बताया गया है। उन्होंने एनसीपी नेता की पोल खोलते हुए लिखा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन इसी के साथ मोहित कांबोज ने नवाब मलिक से एक सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि दरअसल 2001 और 2002 में उन्होंने कुर्ला में 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी, लेकिन उस वक्त नवाब मलिक का परिवार जो है वो सिर्फ दस्तावेजों में 1 लाख रुपए इनकम दिखाता था, लेकिन ये 3 करोड़ रुपए कहां से आए, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें, मोहित कांबोज जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दरअसल नवाब मलिक और उनके बेटे फराज नवाब मलिक के एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक के बेटे दरअसल उस कंपनी में डायरेक्टर थे जिसकी एसोसिएट कंपनी में सीबीआई की रेड हुई थी और सीबीआई ने उस कंपनी पर एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 135 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। मोहित कांबोज ने यह भी बताया है कि दरअसल नवाब मलिक के बेटे की कंपनी और उस कंपनी का एड्रेस एक ही है जिस पर सीबीआई की ये छापेमारी हुई थी और ये बड़ा भ्रष्टाचार, ये बड़ा घोटाला सामने आया था। टचवुड उस कंपनी का नाम है जिसमें फर्जी तरीके से नवाब मलिक के बेटे डायरेक्टर बने और डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने कितना बड़ा फर्जीवाड़ा उसमें किया, उसकी भी पोल मोहित कांबोज ने खोली है। दरअसल मोहित कांबोज की ओर से जो तमाम नवाब मलिक के इस भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है उसमें उन्होंने बताया है कि टचवुड उस कंपनी का नाम है जिसमें नवाब मलिक के बेटे फराज डायरेक्टर बने और डायरेक्टर बनने के बाद जो एसोसिएट कंपनी थी उसका सारा पैसा वो अपनी कंपनी में लेकर आए। बाद में एसोसिएट कंपनी को एमपीए करके उन्होंने घोटाला कर दिया। 135 करोड़ रुपए बैंक को वापस नहीं दिए गए और अभी भी बैंक की इंक्वायरी जो है इस पूरे मामले में जारी है। तो ये बड़ा घोटाला उन्होंने डायरेक्टर रहते हुए किया है। उन्होंने बताया है कि 2021 में जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो उसके बाद 2021 में ही 2016 की तारीख में जाकर कंपनी में से उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया, यानी डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बावजूद इसके वो वहां नवाब मलिक के बेटे साइन करते रहे कंपनी के तमाम अहम दस्तावेज पर और इस तरीके से उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है कि किस तरीके से जो 135 करोड़ रुपए का ये बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें नवाब मलिक के बेटे फराज नवाब मलिक शामिल हैं, इसमें नवाब मलिक का परिवार शामिल है। इन्होंने बेनामी संपत्ति और भ्रष्टाचार किया है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जब से बॉलीवुड में ये पूरा ड्रग का मामला सामने आया है जिसमें एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बाद से बीजेपी के तमाम नेता अब नवाब मलिक के एक एक कर बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों की पोल खोल रहे हैं। हालांकि इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम मंत्री और नेता ऐसे हैं जो फिलहाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पर ईडी का शिकंजा गहरा
गहराया हुआ है। ईडी अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और नेताओं को शिकंजे में उन्होंने भी ले रखा है। लेकिन अब नवाब मलिक को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि आपको बता दें, मोहित भारती की ओर से सवाल लगातार ट्वीट करते हुए नवाब मलिक से पूछे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या नवाब मलिक आमने सामने आकर मुझसे बहस कर सकते हैं क्या इस मुद्दे पर, जो उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही सवाल ये भी किया है कि 135 करोड़ की इस धोखाधड़ी के लिए सीबीआई छापेमारी के बाद 2021 में आखिर उनके बेटे ने कंपनी से इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा भी नवाब मलिक करें। 2021 में भरा इस्तीफा, लेकिन 2016 में दिखाया गया, लेकिन 2017 की बैलेंस शीट पर दस्तखत उनके बेटे के द्वारा किए गए। मिस्टर फराज ने 13 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, यह भी बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। लगातार मोहित कांबोज अब नवाब मलिक को घेर रहे हैं। जैसे नवाब मलिक की ओर से हाल ही में आर्यन खान की जमानत के बाद ये कहा गया था कि पिक्चर अभी बाकी है, वैसे ही आपको बता दें मोहित कांबोज की ओर से ट्वीट किया गया है और ट्वीट करते हुए ये लिखा गया है कि अभी तो पिक्चर चालू हुई है, जो खुलासे करने उन्होंने शुरू किए हैं। और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में सलीम जावेद की पिक्चर चल रही है, जिसके 2 कैरेक्टर हैं, एक मियां नवाब है और दूसरे संजय राउत है। लेकिन ये पिक्चर अभी चालू हुई है, आगे आने वाले वक्त में इसमें और बड़े खुलासे होंगे। कि लगातार मोहित कांबोज की ओर से कहा जा रहा है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, समीर वानखेड़े एनसीबी के डायरेक्टर पर लगातार नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं और उसमें बीजेपी नेताओं को घसीट रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने यह तय कर लिया है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम मंत्रियों की, तमाम नेताओं की पोल खोलकर रहेंगे, क्योंकि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन पर खुद केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा गहराया हुआ है, जो बड़े वसूली के कारनामे महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी पोल खुलनी चाहिए। और यही वजह है कि अब मोहित कांबोज पूरी तरीके से नवाब मलिक पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, मोहित कांबोज ने नवाब मलिक को अब चारों ओर से घेर लिया है। यही वजह है कि मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त नवाब मलिक को यह कहना पड़ रहा है कि दरअसल उनके पास सिर्फ कुछ ही जमीन थी जो बांगर में थी। लेकिन उसके बाद जब मोहित कांबोज की ओर से ये बड़े खुलासे उनके भ्रष्टाचार को लेकर किए गए कि कितने बड़े भ्रष्टाचार नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार ने महाराष्ट्र में किए हैं, 31 अक्टूबर को जो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि एक प्लॉट और कंस्ट्रक्शन साइट है, वो ये कबूल कर रहे हैं और उनके बेटे का संबंध 135 करोड़ के बैंक घोटाले के साथ है, ये भी नवाब मलिक मान रहे हैं। ये तमाम ट्वीट हैं जो मोहित कांबोज की ओर से किए गए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी नवाब मलिक पर हमलावर है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर महाराष्ट्र में तमाम बीजेपी के बड़े नेता, फिर चाहे वो किरीट सोमैया हो, राम कदम हो या तमाम दूसरे नेता हो, लगातार नवाब मलिक पर हमलावर हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अपने दामाद को बचाने की खातिर नवाब मलिक लगातार खाई में गिरते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं, लेकिन पोल लगातार खुल रही है और जहां तक नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो दरअसल सामने आ रहे हैं, जिसका जवाब अब नवाब मलिक को देना होगा। मोहित कांबोज इसलिए ही हमलावर हैं क्योंकि नवाब मलिक ने मोहित कांबोज का नाम इस पूरे मामले में घसीटा था और ये बड़ा आरोप लगाया था कि दरअसल समीर वानखेड़े ने मोहित कांबोज से मुलाकात की है, उनकी मुलाकात हुई है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा था कि वो आने वाले वक्त में इसको लेकर तमाम जो उनके पास सबूत हैं वो पेश करेंगे, वो साझा करेंगे, लेकिन कोई भी सबूत मोहित कांबोज को लेकर उन्होंने जारी नहीं किया है। यही वजह है कि अब मोहित कांबोज की ओर से नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया गया है।
आपको बता दें, न सिर्फ उन्होंने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा जो है वो नवाब मलिक पर किया है, बल्कि इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज कराई है, चूंकि मोहित कांबोज की ओर से लगातार नवाब मलिक को ये कहा जा रहा था कि वो इस तरीके से उनके परिवार को इस पूरे मामले में ना घसीटे। और 9 अक्टूबर को नवाब मलिक को उन्होंने एक नोटिस भी भेजा था, जिसमें उन्होंने नवाब मलिक से कहा था कि दरअसल बिना किसी सबूत के वो मानहानि कारक बयान ना दें। और उसके बाद भी नवाब मलिक की ओर से लगातार बीजेपी नेता पर निशाना साधा गया, और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में मोहित कांबोज ने लीगल एक्शन ले लिया है, एफआईआर नवाब मलिक पर दर्ज कराती है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया है। तो फिलहाल बीजेपी नेता मोहित कांबोज फुल एक्शन में है। नवाब मलिक के तमाम फर्जीवाड़े की पोल खुल रही है। नवाब मलिक की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जाहिर तौर पर अब महाराष्ट्र की जनता ये मांग कर रही है कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल मोहित कांबोज की ओर से नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है कि वो जो उनकी कंपनी है टचवुड, जिसके डॉक्यूमेंट भी उन्होंने शेयर किए हैं और बताया है कि किस तरीके से ये बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने उस कंपनी में किया है। उन्होंने कहा है कि टचवुड कंपनी के डायरेक्टर बनने के बाद वो एसोसिएट कंपनी का जो पैसा था वो अपनी कंपनी में लेकर आए हैं। और ये सिर्फ एक खुलासा है, इसके बाद भी मोहित कांबोज खुलासे करेंगे, ये जाहिर तौर पर उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि पिक्चर अभी चालू हुई है और उस पिक्चर के जो किरदार हैं वो नवाब मलिक और संजय राउत हैं, जो लगातार तमाम तरीके से समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं। मोहित कांबोज और तमाम बीजेपी के नेताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि एनसीबी के साथ मिलकर उन्होंने इस पूरी फर्जी रेड को अंजाम दिया है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मोहित कांबोज ने ये साफ कर दिया है कि वो अब नवाब मलिक के हर एक भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, मोहित कांबोज की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल कचरा सेठ नवाब मलिक अब झोलर भी हैं, ये भी तय हो चुका है। इसके अलावा उनका एक और ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप भांगर वाले नहीं भ्रष्टाचार वाले हो, क्योंकि कल तक आप ये कह रहे थे कि सिर्फ भांगर में ही उनकी जमीन है, लेकिन अब ये 135 करोड़ का बड़ा घोटाला जिसका पर्दाफाश हो रहा है, जिसमें सीबीआई की रेड हो चुकी है। लेकिन अब नवाब मलिक और उनके बेटे फराज नवाब मलिक को भी इस पूरे भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।